दोस्तों, एक महिला पर प्यार का ऐसा नशा चढ़ता है कि वह प्यार के आगे वह अपनी ही सगी बेटी को एक व्यापारी को 2.5 लाख रुपए में बेच देती है और अपने बेटे को एक प्राइवेट हॉस्टल में छोड़ अपने प्रेमी के साथ दिल्ली फरार हो जाती है। जब यह बात पुलिस को मालूम पड़ती है, जब पूरा खुलासा सामने आता है, तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सभी के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। आइए जानते हैं क्या थी पूरी घटना। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, मैं काफ़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह घटना है झारखंड के रांची की, जहां एक हंसता खेलता परिवार बिहार से, मुजफ्फरपुर से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर झारखंड के रांची में रहने लगते हैं। वह एक किराए पर कमरा लेते हैं और सभी परिवार हंसी खुशी से रहने लगता है। दोस्तों, उसका पति जो था, कुछ समय बाद उसके पति की किसी कारणवश डेथ हो जाती है, लेकिन इसी बीच उसकी पत्नी जो थी, जिसका नाम ज्योति था, उसकी पत्नी जो थी ज्योति, उसका वहीं के पास के ही एक लड़के से संपर्क हो जाता है और वह उससे प्रेम करने लगती है। जैसे ही उसके पति की मृत्यु होती है, तो अब वह पूरी तरीके से आज़ाद हो चुकी थी। अब वह उससे आए दिन मिलने लगती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। उसका प्रेमी जो था, उसका नाम राहुल था। धीरे धीरे करके इस बात को करीब 5-6 महीने गुजर जाते हैं। अब उसका जो प्रेमी राहुल था, वह ज्योति से कहता है कि अब मैं और जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, ज्योति जो थी वह कहती है कि हाँ, तो क्या दिक्कत है, तुम मुझसे शादी कर लो ना। लेकिन तभी राहुल उससे कहता है कि मैं तुमसे ऐसे शादी नहीं कर सकता। तो ज्योति पूछती है, ऐसा क्या हुआ, तुम मुझसे मना क्यों कर रहे हो। तभी जो लड़का था राहुल, वह कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं अपना सकता। दोस्तों, तभी जो ज्योति थी, उसके दिमाग में एक ऐसा खुरापाती आइडिया आता है, योजना आती है कि वह क्या करती है कि अपने ही पड़ोसी के साथ मिलकर अपनी ही सगी बेटी को एक व्यापारी से संपर्क करती है और अपनी ही सगी बेटी को 2.5 लाख रुपए में उस व्यापारी को बेच देती है। और उसका जो लड़का था, उसे एक प्राइवेट हॉस्टल में छोड़ अपने प्रेमी के संग रहने लगती है। लेकिन जैसे ही उसकी बच्ची को व्यापारी ले जाता है, तो वह अपने प्रेमी के साथ वहाँ से दिल्ली फरार हो जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे करके समय गुजरता है। उसके एक देवर था और वह देवर जो था, वह कहीं बाहर एक कंपनी में काम करता था। समय गुजरता है, करीब इस बात को 3 महीने हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि जो लड़का था, उस हॉस्टल में उसकी फीस जमा नहीं होती, तो स्कूल वाले उसके घर संपर्क करते हैं, लेकिन किसी से बात नहीं होती, क्योंकि उसके पिता की तो डेथ ही हो चुकी थी। उसकी माँ जो थी, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। दोस्तों, तभी स्कूल वाले उसके लड़के के चाचा को फ़ोन करते हैं। जब उसके चाचा को फ़ोन किया जाता है, तब उसके चाचा धीरे धीरे करके सारी बात जब उसके चाचा को मालूम पड़ती है कि घर पर तो कोई नहीं है, उसकी भाभी जो है किसी प्रेमी के साथ मिलकर भाग चुकी है। दोस्तों, तभी उसके चाचा वहीं झारखंड के रांची में ही एक थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। दोस्तों, पुलिस जो थी वह काफ़ी अच्छे से छानबीन करती है। तभी पुलिस के साथ एक ऐसा सुराग लगता है, मालूम पड़ता है कि वहीं पड़ोसी के से साथ ही जो ज्योति थी, उसने एक पड़ोसी के साथ मिलकर अपनी ही बेटी को एक व्यापारी को बेचा था। उस पड़ोसी को पकड़ा जाता है, तब उसकी धुलाई करी जाती है। तभी उसका पड़ोसी जो था सारी बात बताता है कि वह एक लड़के के साथ, जिसका नाम राहुल है, उसके साथ वह भाग चुकी है, लेकिन कहाँ गई है यह मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुनाई में आया है कि शायद वह दिल्ली गई है। दोस्तों, जब पुलिस धीरे धीरे करके उसके छानबीन करती है, तब मालूम पड़ता है उसकी बेटी को तो उस व्यापारी को पकड़ लिया जाता है,
और बच्ची को सुरक्षित अपने पुलिस कब्जे में लेती है और बच्ची बिल्कुल सुरक्षित थी। उधर लड़का से भी स्कूल से अब चाचा के साथ रहने लगता है, लेकिन वो जो ज्योति थी और जो उसका प्रेमी राहुल था, उनकी आज तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। पुलिस उनकी तलाश आज तक भी जारी रखी है। दोस्तों, एक ऐसी माँ थी जिसने अपने ही प्रेमी के लिए अपनी ही सगी बेटी को एक व्यापारी को बेच दिया। उसे अपनी सगी बेटी पर जरा सा भी तरस नहीं आया। कैसी निर्लज्ज माँ थी। दोस्तों, यही थी आज की कहानी, क्योंकि अभी उस दोनों की पुलिस तलाश काफ़ी जारी है, लेकिन अभी उनका कुछ पता चला नहीं। दोस्तों, यही थी आज की सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी? दोस्तों, ज़रा सी भी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की जो कहानी है वो बहुत छोटी है। दोस्तों, ये अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय